शिक्षा अगर तुम्हें शक्ति ना दे, शिक्षा अगर तुम्हारे अंदर सेवा का भाव ना पैदा करे, शिक्षा अगर तुम्हें डिसिप्लिन, शक्ति देती है शिक्षा, संस्कार देती है शिक्षा, साहस देती है शिक्षा, उत्साह देती है शिक्षा, विजन देती है शिक्षा, देखने का दायरा, यह है शिक्षा। आज की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है शिक्षा में? रट रहे लोग, रटे जा रहे हैं और रटने से आदमी तोता बनता है और तोते की कोई मंजिल नहीं होती। एक मौलाना साहब थे, उनके पास एक तोता था, बड़ा धार्मिक तोता, और कुरान की आयत वगैरह पढ़े और बड़ा संस्कारी, दिन भर बस अल्लाह का नाम ले। तो एक मौलवी साहब उनके आए, मेहमान बने, तो बोले यार तुम्हारा तोता तो बड़ा रिलीजियस है। शिक्षा एक शक्ति है कि अगर घर में तनाव हो जाए तो घर तबाह हो जाए, और देश में तनाव हो जाए तो देश तबाह हो जाए। शिक्षा एक शक्ति है। आपने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, 10th किया, 12th किया, 15 16 साल लोगों ने पढ़ाई की। शिक्षा रटने के लिए नहीं है। आज की सबसे बड़ा चैलेंज क्या है शिक्षा में? रट रहे लोग, रटे जा रहे हैं और रटने से आदमी तोता बनता है और तोते की कोई मंजिल नहीं होती, तोते की कोई मंजिल ही नहीं होती। मैं पिछली बार आईएएस के इंटरव्यू बोर्ड में था, मतलब जो कोचिंग्स लेती हैं यूपीएससी ढोलपुर हाउस में नहीं, तो कोचिंग जो मॉक इंटरव्यू लेती है उसमें एक बोर्ड में था। तो एक साहब शायद मंदिर से आए थे और तिलक लगाए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा कि मंदिर से आ रहे हैं? बोले हाँ जी। मैंने कहाँ गए थे? बोले साहब वो हनुमान जी के मंदिर गए थे। अरे तो मैंने कहा कि कब से पढ़ रहे हैं हनुमान चालीसा? बोले सर 10 साल तो हो गए। तुमने कहा अच्छा ये बताइए कि हनुमान चालीसा क्या बनाने का वादा करती है कि अगर आप उसे पढ़ेंगे तो वो आपको ये बना देगी? तो बोले कि बनाने का तो वादा नहीं, कहती है कि जो 100 बार पढ़ेगा उसको मुक्ति मिल जाएगी। मैंने कहा बनाने का वादा करती, बनाने का, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप मुझे पढ़ेंगे तो मैं आपको ये बनाऊंगी। 10 साल, एक साल में 365 दिन, चलो 300 दिन मान लेते हैं, 10 साल 3000 दिन, यानी व्यक्ति ने 3000 बार हनुमान चालीसा पढ़ी और उस व्यक्ति ने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया कि हनुमान चालीसा क्या बनाने का वादा करती। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साखी गौरीसा। एक मौलाना साहब थे, उनके पास एक तोता था, बड़ा धार्मिक तोता, और कुरान की आयत वगैरह पढ़े और बड़ा संस्कारी, दिन भर बस अल्लाह का नाम ले। तो एक मौलवी साहब उनके आए, मेहमान बने, तो बोले यार तुम्हारा तोता तो बड़ा रिलीजियस है। मतलब उन्होंने कहा, उनसे मेहमान साहब से कहा कि हमारा तोता बहुत धार्मिक है, दिन भर अल्लाह का नाम, भगवान का नाम लेता रहता है। अरे वो कोई रिलीजियस नहीं, बोले ऐसे ही। अरे मौलाना साहब ने कहा ऐसे कैसे कह रहे हो यार, ये बेचारा जब से आया तब से नाम ही लेता रहता है। बोले हाँ मैं बताता हूँ अभी। बोले कभी इसको हमारे घर लेकर आओ। तो मौलाना साहब ले गए तोते को उनके घर। तो उनके पास एक तोती थी, उन्होंने उस तोते को तोती के पिंजड़े में डाल दिया। पूरा दिन बीत गया, तोता कुछ बोला ही नहीं। तो मौलाना साहब ने उससे कहा कि क्या हुआ, तू कुछ बोल नहीं रहा? बोले साहब जिसके लिए बोल रहे थे वो मिल गई, अब बोलने की जरूरत ही क्या है। तोतों की कोई मंजिल नहीं होती। कलाम साहब, एपीजे कलाम, अखबार बांटते बांटते भारत के प्रेसिडेंट हो गए। कितनी बड़ी घटना है। हमारा अखबार वाला जब वो प्रेसिडेंट बने तो मिठाई का डिब्बा लेकर आया। हमने क्या हुआ, बड़े खुश नजर आ रहे हो? कह रहे भैया आज बड़ा खुशी का दिन है। हमने कहा अच्छा घर में कुछ फंक्शन, लड़का वड़का हुआ? कहा नहीं भैया कलाम साहब प्रेसिडेंट बन गए। तुमने कहा कलाम साहब प्रेसिडेंट बन गए तो तू क्यों खुशी हो रहा है इतना? कहा भैया पहले वो अखबार बेचते थे। मैंने कहा भाग जाओ यहां से, नहीं तो इतना मारेंगे। अखबार बेचना कोई बुरी बात थोड़ी है, कोई भी काम आदमी को करना चाहिए, कोई भी काम कोई बुरा थोड़ी है।
लेकिन काम का करना और उद्देश्य और महत्वाकांक्षा रखना वो दोनों अलग बातें हैं। शिक्षा अगर तुम्हें शक्ति ना दे, शिक्षा अगर तुम्हारे अंदर सेवा का भाव ना पैदा करे, शिक्षा अगर तुम्हें डिसिप्लिन, अभी हमारा पुलिस प्रशासन यहाँ बैठा है और सब यहाँ शिक्षित बैठे हैं। इस पुलिस प्रशासन को तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि यहाँ सारे शिक्षित लड़के बैठे हुए हैं, हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह है शिक्षा। शक्ति देती है शिक्षा, संस्कार देती है शिक्षा, साहस देती है शिक्षा, उत्साह देती है शिक्षा, विजन देती है शिक्षा, देखने का दायरा। साइंस पढ़ा आपने, हिस्ट्री वगैरह तो हमारे देश में पढ़ाते ही नहीं, 10th तक पढ़ाते हैं बस, और वो भी 10th तक टीचर बोलता है कि भैया देखो रट लो, इतिहास पढ़ के कोई राजा नहीं बनता, मतलब इतिहास पढ़कर किसी को नौकरी नहीं मिलती। ये एक बहुत अच्छी बात कहते हैं टीचर, क्योंकि इतिहास पढ़ के लोग राजा ही बनते हैं। ह्यूमैनिटीज का जो सब्जेक्ट है वो एनालिसिस का सब्जेक्ट हमारे देश में नहीं पढ़ाते। 10th तक सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है, सबको 10th तक क्लियर हो जाता है कुछ ना कुछ बनना है, बस इसीलिए वो पढ़ते हैं। लेकिन मैंने कहा ना कि शिक्षा ना रटने के लिए, ना परसेंटेज के लिए, ना नौकरी के लिए, शिक्षा है इस दिमाग, ये जो तीसरी आंख है इसको खोलने के लिए। सबसे बड़ी बात जो इस देश में घट रही है वो ये है, जिस मिशन पर मैं काम कर रहा हूं, कि इस देश में शिक्षकों को सम्मान होना ही चाहिए सरकार की तरफ से। सरकार की तरफ से पिछले 2 साल से मैंने ये मुद्दा उठा रखा है कि सरकार की तरफ से जितने भी स्कूल के टीचर हैं, स्कूल जो लोग स्कूल में पढ़ा रहे हैं, उनको एक स्टेटस तो मिलना ही चाहिए। शिक्षक की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सम्मान। तुम्हारा टीचर बाजार में मिला, तुम गए उसका पैर छू लिया, उसके बाद तो 58-60 ऐसे खड़ा हो जाता है तुरंत जाके वो। अगर शिक्षक से कुछ भी लेना है, कुछ भी, और खासकर ज्ञान तो लेना ही लेना है, तो एक बात का ध्यान रखो, उसको सम्मान बहुत दो यार। शिक्षक की जो सबसे बड़ी, पैसा तो वो जो भी ले 2-4 10,000 20,000 50,000 सबको मिल रहा है, लेकिन शिक्षक को सबसे बड़ी जो भूख है वो है सम्मान की। और जिस देश में शिक्षक महान होंगे और जिस देश में शिक्षकों का सम्मान होगा, वो देश स्वतः महान होगा। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। 1920 का भारत, 1920 का भारत गरीबी का भारत, 90% लोग गरीब। 1920 का भारत राष्ट्र है ही नहीं। 1920 का भारत 90% लोग अशिक्षित। अब इमेजिन करना, सिर्फ सुनना मत, उसको इमेजिन करो। 1920 का भारत 90% अशिक्षित, 90% गरीब, भारत राष्ट्र है ही नहीं। और उस परिस्थिति में एक आदमी यहां जन आंदोलन चलाने जा रहा है। आज 90% शिक्षित हैं, कम से कम 60% के पास पैसा है, और भारत एक राष्ट्र है। आज जन आंदोलन करना एक चुनौती है। तो शिक्षा का उद्देश्य है इस दिमाग को खोलना, रटना नहीं करना, रटना नहीं है। कितने लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं, इलाहाबाद आते हैं, कानपुर आते हैं, दिल्ली आते हैं, 4-4, 5-5, 6-6 साल तैयारी करते हैं। कुछ लोग तो पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं। सरकारों ने, से मेरा मानना है कि सिविल सर्विस की एज मैक्सिमम 30 होनी चाहिए स्टेट की, और 25 होनी चाहिए सेंटर की, कि 25 तक लड़का फ्री हो जाए। उसके बाद उसके पास और भी सारे ऑप्शंस बचे हों। 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल तैयारी कर रहे हैं। उसकी वजह सिर्फ एक है, उनको पता ही नहीं चला कि पढ़ना क्या होता। 1920 और उस 1920 के भारत में एक महात्मा, जिसको हम महात्मा गांधी कहते हैं, उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया और हजारों लोग सड़क पर चलने लगे।
ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पत्र लिखा भारत के वाइसरॉय को कि ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ रहे हैं लोग। अरे बोले साहब पता नहीं कैसा दिमाग है साहब इस आदमी का। और उस आदमी ने एक छोटा सा सूत्र लगाया, व्यक्तिगत हित का सिद्धांत, पर्सनल इंटरेस्ट। क्यों पढ़ाई की, हिस्ट्री क्यों पढ़ा। आज भारत में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई हैं। अशोक के समय जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। आज हिंदू, मुसलमान, सिख। अशोक के समय जैन, बौद्ध, ब्राह्मण। और भारत विभिन्नतावादी देश है। भारत के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, डाइवर्सिफाइड मुल्क है। और डाइवर्सिफाइड क्यों है, ज्योग्राफी की वजह से। पंजाब का आदमी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, अकाली मुद्दा। यूपी का आदमी अपने मुद्दे पे लड़ेगा, एका आंदोलन। असम का आदमी कुली सत्याग्रह। सब अपने अपने मुद्दे पे लड़ेंगे, लेकिन मंच कौन सा होगा, राष्ट्रीय। ये समझ है, तभी तो वो गाना बना, दे दी हमें आजादी बिना खडक बिना ढाल। क्या बात। खाना और कपड़ा ज्योग्राफी पर डिपेंड करता है। सऊदी अरेबिया का आदमी टाई नहीं पहन सकता, ज्योग्राफी। और सऊदी अरेबिया का आदमी पालक नहीं खा सकता, होता ही नहीं वहां पे। अब कश्मीर के मुसलमान का ड्रेस और तमिलनाडु के मुसलमान के ड्रेस में अंतर है, ज्योग्राफी। कश्मीर के हिंदू का ड्रेस और तमिलनाडु के हिंदू का ड्रेस अंतर है, ज्योग्राफी। गुजरात का मुसलमान, नॉर्थ ईस्ट का मुसलमान, अंतर है, ज्योग्राफी। ये डाइवर्सिफाइड मुल्क है ज्योग्राफी की वजह से, लेकिन यूनिटी है। और अशोक को इस बात का पता है कि अगर घर में तनाव हो जाए तो घर तबाह हो जाए, और देश में तनाव हो जाए तो देश तबाह हो जाए।